Good morning, Namaste. I again welcome you to our YouTube channel. My name is Dr. Talwar and I'm so happy to interact with you again today. आज का विषय जो मैंने चुना वो विषय है ब्लॉक ट्यूब्स का। बहुत कॉमनली, इनफैक्ट जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप लोग मेरे को बताते हैं वो बताते हैं ब्लॉक ट्यूब्स की। तो मुझे फोन आते हैं कि सर मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, मेरी एक ट्यूब ब्लॉक्ड है, मैं क्या करूं, या मेरी ट्यूबेक्टोमी हो रखी है पहले, अभी मेरे को बच्चा चाहिए, मैं क्या करूं। सो ब्लॉक ट्यूब इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपसे बात करते हुए कि आपको लगता है कि ब्लॉक ट्यूब मतलब डेथ सर्टिफिकेट, और ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आपको बच्चा हो ही नहीं सकता। ये सारी जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में, ये कहां से आ रही है इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा विद माई एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 30 years। ब्लॉक ट्यूब इज एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम होती है और आईवीएफ इसका एक बहुत सरल और सीधा इलाज है। सो बिफोर आई प्रोसीड इन टॉकिंग टू यू अबाउट ब्लॉक ट्यूब्स, इससे पहले हम इस विषय पर वार्तालाप करें, हमें जानना चाहिए कि ये ट्यूब्स क्या होती है। व्हाट आर फैलोपियन ट्यूब्स? अरे ब्लॉक ट्यूब्स क्या होती है? सो फैलोपियन ट्यूब्स, हर स्त्री के अंदर दो ट्यूब्स होती हैं जो कि उनके गर्भाशय से जुड़ी रहती है। इन ट्यूब्स का जो मेन काम है, दे आर लाइक विकेट कीपर्स। सो हर महीने जब एक स्त्री एक अंडा बनाती है, डिम बनाती है, सो ट्यूब्स लाइक ए विकेट कीपर की तरह से जाती हैं और उस डिम को पकड़ लेती हैं। उनका जैसे हमारा हाथ है, उनका पंजा रहता है, ट्यूब्स का नलियों का पंजा रहता है, और इन अंडों को उठाकर अपने अंदर ले लेते हैं। जो लंबाई है नली की तकरीबन 10 सेंटीमीटर की होती है, और जब एक डिम उस ट्यूब के अंदर आ जाता है, तब अगर उस समय पे एक दंपति आपस में संभोग करें, अगर आप आपस में रिलेशन रखें या फिर हम उनका आईवाई करें, तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु योनि के रास्ते से ऊपर जाते हैं और जो नली में जो डिम है उसको जाकर फर्टिलाइज करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के साथ एक बच्चा बनना शुरू होता है, और 2 या 3 दिन के बाद जो एक बच्चा बना है, ये बच्चा नली से नीचे आता आता गर्भाशय में आके बैठ जाता है। इसी तरह से एक प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अगर किसी कारण से जो दो हमारे विकेट कीपर हैं, जो कि हमारे जो 2 नलियां हैं जो कि डिम को जाके पकड़ती हैं अंडे दाने से, अगर ये काम करना बंद कर दें, अगर किसी कारण से ये ब्लॉक हो जाए या किसी कारण से किसी बीमारी की वजह से दे बिकम अनहेल्दी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है या फिर और बीमारी होती है लेडीज में, सफेद पानी की बीमारी होती है, अगर बीमारी की वजह से अगर जो इन्फेक्शन ऊपर जाती है और नलियों में इन्फेक्शन आ जाती है, तो ये काम करना बंद कर देती है, ये कमजोर पड़ जाती है। सो हम कहते हैं या तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या फिर ट्यूब्स अनहेल्दी है। इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर एक लेडी का मां बनना की जो संभावना होती है वो कम होती रहती है। मेरी ट्यूब ब्लॉक्ड है, ये आपको कैसे पता चला? ये इसका कोई सिम्टम नहीं होता है। आपको पेट में दर्द होगा, अगर होता है, या सफेद पानी है या महामारी समय पे नहीं आती है, यू कैन नेवर से कि मेरी ट्यूब ब्लॉक्ड है। ट्यूबर ब्लॉकेज चेक करने के लिए 2 या 3 टेस्ट होते हैं। जो कॉमन टेस्ट है उसे हम कहते हैं HSG, हिस्टोसेल्फोग्राफी। एक एक्सरे होता है जो कि हम महामारी के 8वें-9वें दिन पर करते हैं, और इसके अंदर आपको एक दवाई डाली जाती है ट्यूब के जरिए आपके गर्भाशय के अंदर, और ये पूरी की पूरी कार्यवाही एक रेडियोलॉजी एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर होती है। और जब वो डाई डालते हैं, जो दवाई है जब डाई कहते हैं, जब डाई अपनी नली के रास्ते से बाहर गिरता है तो हमें पता चलता है कि आपका नलियां खुली हैं या नलियां ब्लॉक्ड हैं। एक तरीका है HSG का, वो भी सिंपल तरीका है। इसका खर्चा तकरीबन 4 से 5 या 8 हजार तक आता है किसी भी लेडी के अंदर। दूसरा तरीका होता है लेप्रोस्कोपी का, जिसके अंदर हमें दूरबीन डालकर चेक करते हैं कि आपकी नलियां खुली हैं कि बंद हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लेप्रोस्कोपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टू फाइंड आउट वेदर योर ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और नॉट। लेप्रोस्कोपी एक महंगी तकनीक है, इसमें आपका तकरीबन 50,000 तक का खर्चा आ सकता है, 50,000। दूसरी बात, लेप्रोस्कोपी में आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपको बेहोश किया जाएगा, ये ऑपरेशन है,
जो कि ओटी में होता है, एंड इसमें आपको शायद 1 या 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े। सो मैं अपने बहनों को यही बताना चाहूंगा कि आप अगर आपने ट्यूबें चेक करनी है तो HSC इज ए बेटर मेथड देन कैरिंग आउट ए लेप्रोस्कोपी। आप शायद ये जानना चाहेंगे कि ट्यूब्स ब्लॉक क्यों होती है, क्या कारण है ट्यूब्स को ब्लॉक होने का या ट्यूब्स को अनहेल्दी होने का। तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, और देयर कैन बी इन्फेक्शन लाइक क्लैमिडिया, और काफी लेडीज को सफेद पानी की शिकायत रहती है जिसे हम लिक्यूरिया कहते हैं। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो जो इन्फेक्शन है ऊपर बढ़ती रहती है यूरिन के रास्ते से और ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। ट्यूब एक ब्लॉक हो सकती है, दोनों ब्लॉक हो सकती है। तो अब तक मैंने बताया आपको कि ट्यूब्स को ब्लॉकेज होने के कारण क्या है और ट्यूब्स ब्लॉकेज को हम कैसे जांच कर सकते हैं। पर एक बात तो पक्की है जो हमको माननी पड़ेगी कि ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हैं या अनहेल्दी हैं तो हमारा जो दरिया काम नहीं कर रही है और हमारा जो विकेट कीपर है जो जिनको पकड़ता है वो पकड़ेगा ही नहीं और आपको बच्चा नहीं ठहर सकता। इन सब बातों को जानते हुए आप ये सवाल करेंगे कि मेरी ट्यूब्स तो ब्लॉक्ड हैं, मैंने सब जांच करा ली, अभी मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक ट्यूब्स के अंदर 2 तरीके हैं इलाज करने के। या हम एक आपका ऑपरेशन करके ट्यूब्स को खोलें या फिर हम आपका एडमिट करते हैं। सो जब हम आज से 20 साल पहले अपना काम करते थे उस समय हम कहते थे ट्यूब्स को हम खोल देते हैं। सो एक ये ऑपरेशन होता है जिससे कि लेप्रोस्कोपी या फिर पेट में चीरा लगाकर भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं या फिर ट्यूब्स को हम खोल सकते हैं। बट इन दिस 20 years we have seen that IVF is a better alternative. अगर हम आपकी ट्यूब्स को खोलेंगे ऑपरेशन करके वो दोबारा बंद हो सकती है। तो विंडो पीरियड हमारे पास कम रहता है ट्यूब्स को खोलने के बाद आपको प्रेगनेंसी का इलाज करने का। बेटर तरीका ये है कि हम आपका आईवीएफ करें, और आईवीएफ का आजकल इतना खर्चा भी नहीं होता है। आईवीएफ अगर आप देखें तो तकरीबन 1-1.25 लाख के अंदर आपका आईवीएफ हो जाता है। और अगर हम आईवीएफ करने से पहले ये जाने कि क्या कारण था ट्यूब्स ब्लॉक होने का और फिर आप आईवीएफ करें तो आपका रिजल्ट कैन बी नियरली 60 to 70%। और कॉमन कारण क्या है? कॉमन कारण है ट्यूबरक्लोसिस जो मैंने बताया आपको। इट कैन बी क्लैमिडियल इन्फेक्शंस। सो या तो टीबी का दवाई लेना पड़ेगा आपको या फिर किसी तरह का आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, और देने के बाद में इन बीमारियों का इलाज हम कर पाएंगे और इसके बाद हम आपका आईवीएफ कर सकते हैं। सो आईवीएफ का जो इलाज है वही ठीक इलाज है ब्लॉक ट्यूब्स के लिए, और इसी में बेहतर और अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो अंत के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्लॉक ट्यूब्स का डायग्नोसिस होने पर अगर कोई आपको बोलता है कि आपके ब्लॉक ट्यूब्स हैं, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको परेशान नहीं होना है। ब्लॉक ट्यूब का इलाज है, हम रेगुलर ब्लॉक ट्यूब का इलाज करते हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल आपके जहन में हो, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज कॉल मी एनी टाइम, प्लीज कॉल मी 24/7। यू कैन अप्रोच मी ऑन ईमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वार्तालाप के बाद में आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी, कुछ आपने नया ज्ञान हासिल किया होगा जो आपके इलाज के अंदर काम आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी हम छोटे-छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे उन इश्यूज के ऊपर जो आपकी हेल्प करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।